जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। आज थंबनेल देख करके तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं और ऐसा क्या आप लोगों के लिए लेके आया हूं। आप लोग काफ़ी उत्सुक होंगे और मैं उस चीज़ को बहुत ही जल्दी ओपन करने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा अपने जो सीटेट का एग्ज़ाम दिए हैं उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सब लोग बहुत बेहतर करके आए होंगे। मैं देखिए सारे सब्जेक्ट की तो बात नहीं कर सकता क्योंकि मैंने सारे सब्जेक्ट आप लोगों को नहीं पढ़ाया, लेकिन मैंने मैथ और साइंस पढ़ाया है। मैं आपको जो बच्चे सारी वीडियो देखे हैं उनको ये चीज़ तो अनुभव हो गया होगा कि हाँ मैंने कैसा कंटेंट दिया है या आप लोगों को कैसा फील हुआ है, मेरे सॉल्यूशन करवाने का तरीका कैसा रहा है। इन चीज़ों को तो आप लोगों भली बात ही समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो और आप लोग काफ़ी लोग कमेंट भी कर रहे थे और जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और इस फैमिली से आप लोग जुड़ रहे हो। अब आगे का क्या प्लान है? अच्छा, मैं अब देखो सब लोग बहुत सारे यूट्यूब पे हैं, लोग कह रहे हैं कि पेपर ऐसा आया वैसा आया, बहुत अच्छा आया, हमने ये किया वो किया। देखिए सबके लिए पेपर अच्छा आया, हर टीचर ने अच्छा पढ़ाया था। अब देखिए 20-25 क्वेश्चन पढ़ाने हैं। अब आप जो लोग 4 साल 5 साल से पढ़ा रहे हैं उसमें अगर 4 क्वेश्चन आपने मैच करवा दिया उससे नहीं होता। अब मैं भी दिखाने के तो दिखा दूं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मैच हुए हैं, आप लोग खुद ही ये देखे होंगे। जैसे अगर अभी थोड़ी देर के बाद मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा अच्छा आप लोग कमेंट करके बताओ कि मैं कल जो है इसलिए शांत था कि पहले आप लोग रिलैक्स हो जाओ, पेपर दे के आए हो, इतना हेडेक में मत जाओ। देखो क्लियर हुआ होगा तो भी अच्छी बात है, नहीं हुआ होगा तो उसको जाके बदला नहीं जा सकता था। तो इसलिए थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, मूवी वूवी देख लो अपना, ठीक है ना। रिलैक्स होकर के आज हम लोग थोड़ा सा सोच रहे हैं उस पर बात करें कि कैसे क्वेश्चन आए, हमने क्या पढ़ाया था, क्या क्या डायरेक्ट मैच किए हैं, उस पर थोड़ी बात करें, ठीक है। और वो तो चलो चलता रहेगा, ये हमारी एक फैमिली है। देखिए मैं आप लोगों से एक इमोशनल बॉन्ड रखता हूँ हमेशा। मैं आप लोगों ने मेरी वीडियो अगर देखी होगी तो आप लोग को कभी ये फील नहीं हुआ होगा कि मैं किसी व्यूज़ की बात करता हूँ या कुछ करता हूँ। बस एक फैमिली बिल्ड कर रहा हूँ कि जिससे आप लोगों की हेल्प हो पाए, ठीक है ना। अब देखिए कुछ लोगों को अपने एक्सपेक्टेशन के बराबर मिला होगा नंबर या क्वेश्चन सही करके आएंगे जितना वो चाहते थे, कुछ लोगों को उससे कम मिला होगा। क्या होता है कि मैं ये नहीं कहता कि उस टीचर को या उस बंदे को, जो आप सभी हमारे लिए एक टीचर हैं भविष्य के, तो जिसको ये चीज़ें नहीं आ रही थी, कई बार देखिए पेपर में लोग बाग तो बस आसान चीज़ों पे बात कर रहे हैं, उनको उनके लिए किसी ने नहीं बात किया होगा कि जिनके क्वेश्चन क्यों गलत हुए। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने कूट वाले क्वेश्चन को ABCD में उन्होंने किया हुआ था, यहाँ पता चला कि C ऑप्शन पे था ABCD और वहाँ पे A वाले पे भी उन्होंने पेन चला रखा था। बबल भरते टाइम उन्होंने ऊपर वाले पे ही निशान गया और फटाफट से यहाँ पे जा करके लगा दिया। तो ये भी गलतियाँ हुई हैं। तो आप लोग कभी अपने ऊपर मत लीजिएगा कि नहीं हमें आता नहीं है, हम कमज़ोरी हैं। यहाँ से भी चीज़ें प्रॉब्लम की हैं कुछ बच्चों के साथ, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, हम अच्छा एक थोड़ी सी आज हम बातें करेंगे। मैं अपनी हमेशा वीडियो में कहता था कि सीटेट का पेपर हो जाएगा तब हम थोड़ी सी बातें करेंगे, क्योंकि जो है जब तक पेपर था तो मैं नहीं चाहता था कि आप लोगों के टाइम वेस्ट करूं। मेरा कभी भी जीवन में ना कभी उद्देश्य रहा है ना कभी रहेगा कि आप लोगों का एक सिंगल मिनट भी आप लोगों का बिना वजह कहीं जायज़ हो। मैं यूट्यूब पे भी अगर पढ़ा रहा हूँ तो बिल्कुल जो मेरा ऑफलाइन बैच में मैं पढ़ाता था और जैसे लाइव बैच में पढ़ाता था कि एकदम वैसे ही पढ़ाऊँ, आप लोगों को ये फील ही ना हो कि आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, कोई आप लोगों के साथ बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों पे बात करते हैं। अब देखिए आपने कुछ लोगों ने 130 140 की उम्मीद करी, अब उन्हें एहसास हो रहा कि थोड़ा कम आ रहा है, तो देखिए प्लीज़ उससे घबराना नहीं है। क्या है, देखिए क्या है, जब अच्छा आप सब लूडो खेले होंगे, हम लोग लूडो खेलते हैं ना, उम्मीद हमारी रहती है कि 6 आए, रहती है ना। लेकिन अगर 1 भी आ जाता है ना तब भी हम लोग आगे बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं, बढ़ते हैं ना। तो आप लोगों को हमेशा मोटिवेट रहना है और आगे बढ़ते रहना है। आप लोग बहुत मेहनती हो, सारे के सारे लोग। मेरी बहुत सारे आप लोगों से में से कुछ बहनें और आप सब भाई, बहुत लोग अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं कि सर बहुत अच्छा पढ़ाया। मैं कुछ लोग का अगर नाम भी लेना चाहूँ तो वैसे तो आईडी दिखती है, आप लोगों का नाम नहीं दिखता है। कुछ लोगों का नाम शो होता है, जैसे एक ममता है कोई, और एक कोई पुष्पा चौहान, एक प्रीति, और एक @LG करके है। लड़कों में बात करूं तो एक कोई सरनेम अभी विश्वकर्मा, और मोहित गोयल, और
ऐसे बहुत सारे नाम हैं, मैं मतलब आईडी आप लोग कमेंट करोगे ना, मैं एक सेशन रखूंगा। देखिए मैं हमेशा आप लोगों को अपना एक फैमिली मानता हूँ, मेरा किसी से वो नहीं है कि मैं एक यूट्यूबर नहीं हूँ कि हाँ बस चिल्ला रहा हूँ आकर के कि ऐसा हो जाएगा वैसा नहीं। मैं रियल लाइफ इन सारे रास्तों पे मैं चला हूँ। आज मैं बातें करूंगा आप लोगों से क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम दे चुके हो। कल इसलिए मैं कोई वीडियो नहीं डाला कि आप लोग का इन्जॉयमेंट का टाइम आप एग्ज़ाम दे के आओ, मैं खामखा आप लोगों को आकर के डिस्टर्ब करूँ कि ये आया वो आया। ये ना मेरा कभी उद्देश्य रहा है ना कभी रहेगा। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वही आप तक पहुँचाऊँगा, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों के साथ इसलिए कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि अगर आप देखेंगे रियलिटी में ना, तो जिस एज बैकग्राउंड से आप हो उससे थोड़ा सा ज़्यादा या उसी के आसपास एज बैकग्राउंड का मैं भी हूँ, तो मैं आप लोगों की सारी चीज़ों को समझता हूँ। आज अगर भारतवर्ष में मैं बात करूँ ना, तो सबसे ज़्यादा चिंतित जानते हो कौन है? 24 साल से लेकर के 30 साल के बीच के एज के जो बच्चे हैं ना, सबसे ज़्यादा चिंतित वो हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास देखिए समाज का प्रेशर है, जॉब का प्रेशर है, शादी ब्याह का प्रेशर है। उसके बाद हर टाइम ये याद रहता है कि माँ बाप बुजुर्ग हो रहे हैं और अभी तक चीज़ें हासिल नहीं हुई है। कितने तो हमारे भाई बहन आप ही में से होंगे जो इस चीज़ को लेकर के परेशान होंगे कि यार जहाँ उनका मन भी नहीं है वहाँ पढ़ाने जा रहे हैं, या किसी स्कूल या किसी कोचिंग में जहाँ उनका बड़ी बुरी तरीके से शोषण भी हो रहा है। वो चाह रहे हैं कुछ और अपनी लाइफ में करना, लेकिन बसे पड़े हुए हैं। इन चीज़ों को लेकर के कोई नहीं समझ सकता है। ये समझने के लिए हमें वैसा बनना पड़ता है। हम उसी रास्ते को दिखा सकते हैं जिस रास्ते पे हम खुद चले हों। उस रास्ते को कभी आप लोगों के सामने नहीं लाएगा कोई। ऐसे ऐसे टीचरों को मैंने देखा है कि जिनका इन एग्ज़ामों से कोई वास्ता भी नहीं रहा, ना कभी चले हैं वो लोग आकर के कहते हैं कि ऐसी चीज़ें बातें करते हैं। मैं किसी को कंट्रोवर्शियल कभी भी मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन मेरा जुड़ाव सीधा आप लोगों से है, कैसा करना है, ठीक है ना। और देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं है, ना कोई इंस्टीट्यूट है कि जो कहेगा कि आप ये करो। अब मेरा मन अगर ये है तो कोई मुझे हटाएगा नहीं कि ये करो। मेरा क्या करना है कि जो आप लोग मुझे गाइड करोगे कि मुझे इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना। आज जो खुशखबरी की बात कर रहा हूँ, बेसिकली मैं 2 कोर्स लेके आने वाला हूँ अपने इस चैनल पे, उसी की मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो पहले मैं वो चीज़ें बता देता हूँ, कभी किसी को लगे कि किसी को लगता है कि मेरे पास तो बहुत ज्ञान है, आप मोटिवेशन मत दो, हम चले जाएंगे। तो उतना आप अपनी जानकारी लीजिए, चले जाइए। पहला टारगेट हमारा ये है कि एक देखिए आप लोग कमेंट जरूर, देखिए आज रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप लोग का आज कमेंट जरूर आना चाहिए, ठीक है ना। और ये रिक्वेस्ट रहेगी कि देखिए पहला जो बैच है, मैं क्या सोच रहा हूँ कि जितने भी कॉमन सिलेबस हैं मैथमेटिक्स के और साइंस के, ठीक है ना, पूरा एनसीईआरटी लेवल, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। आज तक नहीं बता पा रहा था इसलिए कि आप लोग ज़्यादा संख्या में व्यूज़ भी नहीं आ रहे थे, तो उसका कोई औचित्य नहीं था। अब आप लोग थोड़े से आप लोगों को आप मैंने कहा ना, आप लोग थोड़ा सा भरोसा दिखा रहे हो और ये मेरा वादा है। मैंने देखिए अपने वादे के ऊपर खरा उतरा हूँ। जब मैंने सीटेट का पहला दिन वीडियो बनाया था, मैंने कहा था बिल्कुल पेड कोर्स की तरह सब कुछ पढ़ाऊंगा और कभी भी एक उंगली नहीं उठाऊंगा कि आप लोग ये काम कर लो या इस फला बैच को चले जाओ या मेरे इस नोट्स को खरीद लो। मैंने ना कभी कहा और ना कभी कहूँगा। और आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि एक तो आपके सारे एग्ज़ाम सुपर टेट के लिए और यूपी टेट के लिए और बिहार के एग्जाम्स और केवीएस के लिए, सबसे पहली बात तो माइंड मैप और शॉर्ट नोट्स मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ खुद से बहुत बढ़िया तरीके से। आप लोग जिस दिन वो मैं वीडियो लेके आऊँगा, और मैं आज ही कह देता हूँ किसी से किसी भी नोट्स का मैं कभी पैसा नहीं लूँगा। वो सारी चीज़ें ऐसे ही आप लोगों के सामने देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हो गई, एक तो वो तैयार हो रही है। दूसरा जो कोर्स मैं लॉन्च कर रहा हूँ, उस कोर्स में क्या है, आपके फ्री यूट्यूब पे है। एक कॉमन मैं बैच लेके आ रहा हूँ जिसमें सारे सुपर टेट, बिहार के एग्ज़ाम, केवीएस, सबकी मैथमेटिक्स जो है मैं कराऊंगा बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल की। मैं आप लोगों से बता दूं तो मैथ को कम से कम 10th स्टैंडर्ड जो आपके पेपर में आ रहे हैं, जितने भी टीचिंग एग्जाम में आ रहे हैं, 100+ टाइम बार मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर मैं साइंस और मैथ के एनसीईआरटी की बात करूँ तो 100 से ज़्यादा बार मैं इन एनसीईआरटी के कंटेंट को पढ़ा चुका हूँ। पढ़ने की तो बात ही छोड़ो। एक्चुअली क्या है कि कुछ दिन मैंने एज अ होम ट्यूटर का काम किया, उसके बाद कुछ दिन कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया, कुछ दिन ऑफलाइन बैचेज में लिया, स्कूलों में पढ़ाया। मेरे पास सारे प्रूफ पड़े हुए हैं, मैं आपको आई कार्ड वगैरह सब दिखा दूंगा। कॉलेज में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रहा, वहाँ पे पढ़ाया, वो सारी चीज़ें देख के आया। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है। जहाँ आज केवल गुमराह किया जाता है बच्चों को, कोई रियलिटी की बात नहीं करा जाता है।
लड़कियों के लिए तो मैं बेसिक सबसे बड़ी बात ये कह रहा हूँ कि आप लोगों को ज़रूर मेहनत करनी है, क्योंकि आने वाले समाज में ना इन चीज़ों की ही वैल्यू है कि आप कितने गुणवान हैं, कितना आप सक्सेसफुल है, कोई नहीं पूछेगा। तो आप लोग सब पढ़ाई करोगे। मैथ और साइंस की जिम्मेदारी मेरी है। आप अगर टीचिंग एग्जाम तो कोई सा भी एग्ज़ाम दे देना। आप लोगों ने देखा होगा सीटेट में जाकर के देखिए, कई लोगों ने पर्सनली कमेंट किया हुआ है कि मुझे इस पर्सनल क्वेश्चन में डाउट है, मैं पर्सनल बैठ करके चैट कर करके एक एक डाउट क्लियर किया हूं सबका। मेरे अंदर कभी ये नहीं रहा है कि ये यूट्यूब की क्लासेस है, यूट्यूब पे जो मेन टीचर होता है कभी भी देखोगे डायरेक्टली किसी के क्वेश्चन का जवाब इस तरह से नहीं देता है। मैं दिया हूँ। कल जब आपका पेपर था, एक कोई गर्ल्स की आईडी थी, क्या थी, उन्होंने डाउट था, उनका कोई पेडागोजी का सब्जेक्ट था। रात को 9 बजे पेपर सुबह होने वाला था, रात को 8-9 बजे के आसपास कमेंट आता है कि इसमें डाउट है। मैं पर्सनली उस कमेंट का जवाब दिया हूँ, अभी 3-3 लाइन पैराग्राफ लिख लिख करके, क्योंकि मुझे और कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा था कि मैं समझाऊँ कैसे। और डर ये लग रहा था कि अगर ये क्वेश्चन आ गया, अगर मेरे इस फैमिली के किसी एक का भी एक पॉइंट भी गलत हो जाता है तो मुझे बहुत दुख होगा कि इतनी मेहनत के बाद अगर कुछ भी गलत हो रहा है। ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, किसी को भी डिमोटिवेट नहीं होना है। आपके जैसे भी रिजल्ट आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, उसमें खुश रहिए, आगे की तरफ बढ़िए। मैंने बताया ना कि लूडो की गोटी चाहे एक भी आ जाता है ना तो हमें आगे बढ़ना पड़ता है, तो हम क्यों रुके, आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। अब देखिए एक ये है, इसमें क्या है, देखिए जो प्रीवियस ईयर लेवल जो रहेगा मैं बता दूं आपको, सुपर टेट प्राइमरी और जूनियर का लेवल रहेगा इस कोर्स में। ठीक है। और आपका बिहार के जो प्राइमरी और जूनियर के सारे एग्जाम्स हो रहे हैं वो रहेगा, और केवीएस के प्राइमरी और जूनियर के सारे, मतलब जितने भी प्राइमरी और जूनियर के आप किसी का भी एग्जाम निकाल करके देखेंगे, सबके कंटेंट आपको यहाँ से मिलेंगे। जो ये कॉमन बैच का ऑल टीचिंग एग्जाम्स के नाम से एक मैं बैनर उस पर लगा दूंगा, उसके लिए होगा। इसमें हम लोग चैप्टर भी पढ़ेंगे, साथ में प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक तो ये रहेगा। और आप लोग ये कमेंट करोगे, प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि देखिए मैं आपको अपनी फैमिली मानता हूं, मुझे कोई गाइड नहीं करने वाला हूं। आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। ये नहीं कि मेरा संस्थान है, मेरे से ऊपर कोई बैठे हुए हैं डायरेक्टर, जैसा कि हम जहां पढ़ाते थे वैसा होता था कि आपको तो बस ये कोर्स लॉन्च करना है, इसमें 50 बच्चों को ऐड करना है, आज का आपका टारगेट है, आपके थ्रू कम से कम 10 बच्चे रजिस्टर होने चाहिए। अब उन्हीं चीज़ों से तंग आकर के मैंने ये अपने पर्सनल आप लोगों को पढ़ाने आया हूँ। ठीक है। तो अब आप लोग गाइड करोगे, कमेंट करोगे, आप अपना छोटा भाई बड़ा भाई जो टीचर गुरु जो भी मानते हो उसको नज़र में रखते हुए कि आपको क्या क्या पढ़ना है मैथ और साइंस में, फिलहाल अभी के लिए मैथ और साइंस में। ठीक है। अब और उसमें देखिए मैं क्या ये सही डिसीजन ले रहा हूँ कि एक कॉमन मैथ का बैच ले लूँ और एक बैच ऐसा लूँ साथ में प्रैक्टिस बैच। वो बैच ऐसे रहेंगे कि आप जो है जिस भी एग्ज़ाम, जैसे मान लो अभी 20 दिन बाद, शायद 10-15 दिन बाद बिहार में कोई टीचिंग का एग्ज़ाम है बीपीएससी का, तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट ले लेता हूं मैं। तो क्या ये चीज़ें हमारी सही रहेंगी कि एक कॉमन बैच जिसमें चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा और साथ में प्रैक्टिस कराऊंगा। मतलब जैसे ऑफलाइन में पेड कोर्सेज में किसी का पेड कोर्स उठा के देख लेना, जो मैं चीज़ें पढ़ाऊंगा ना आप लोग कहोगे कि हाँ किसी ने पढ़ाया है, वो एक वो ले लेता हूँ। ठीक है। और दूसरा कि जब भी जो एग्ज़ाम आएगा उसके लिए प्रैक्टिस, जैसे अभी सुपर टेट का एग्जाम नहीं आया है, तब तक मैं सोच रहा हूँ बिहार के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करवा देता हूँ, और सारे लोग देखोगे, आप लोग सब लोग पढ़ोगे अगर आप लोग सीखना चाहते हो। ठीक है ना। तो सब लोग देखोगे, एक वो कर देता हूँ, और एक ये कॉमन बैच, इसको धीरे धीरे करके सीख जाते हैं। क्योंकि देखिए दुनिया में हर काम ना आराम आराम से स्लोली स्लोली होता है, एक दिन जरूर होता है, आप लोग अगर लगे रहेंगे। ठीक है ना। जो कहते हैं ना, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा लेकिन ऋतु आवे तब फल होए। समझ रहे हो ना। माली क्या करता है, रोज पानी देता है, पौधा इतना रहता है, लेकिन फल कब लगता है, जब मौसम आता है, जब उसकी एज हो जाती है, जब चीज़ें मैच्योर हो जाती हैं हर चीज़। तो जब वक्त आपका भी आ जाएगा तो आपको भी अपनी मंजिल मिल जाएगी। ठीक है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। मैं देखिए जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं उनके साथ में तो बहुत लोगों ने वीडियोस बना करके डाल दी कि हाँ ये है वो हमारा पढ़ा है। मैं उन सब के साथ हूँ कि जिनके कम नंबर आए, उनके एक्सपेक्टेशन से, जो बहुत माइनर सी गलती करके आए, जो रूम एग्ज़ाम हॉल से निकलते ही आए और उसके बाद लग रहा है अरे ये इसमें ये कैसे मैंने कर दिया। मैं समझ सकता हूँ, मैं रोज़ इसी माहौल में रहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोई यूट्यूबर हूँ या कोई ऐसी चीज़ से आया हूँ मुझे नहीं पता है, मैं डेली ये चीज़ें देखता हूँ। मैंने कितने सारे केवीएस के एग्ज़ाम में मैंने रिटर्न क्वालिफाई किया है। आप रेलवे का डीएफसीसी का एग्ज़ाम आता है, उसका रिटर्न मैंने क्वालिफाई किया है। आप देखेंगे मैंने सारी चीज़ें ये रोज़ देखी है, ये चीज़ें एक दिन में नहीं हुई है।
इसलिए मैं आया हूँ कि मेरी तरह से मेरे जैसे बच्चे बहुत परेशान होते हैं, तो अगर मैं कुछ भी दे पाऊँ तो वो मेरे लिए बड़े गर्व की बात होगी, और आप सब उसको सपोर्ट अगर करते हैं तो मेरा ये चीज़ें हमेशा रहेंगी। आप देखना, मैं अगर सिंगर एक पेज भी कभी आप लोगों से 1 रुपया मांग करके कह दूं कि ये मेरा नोट्स है, इसके पैसे दे दो मुझे, मैं वो भी नहीं करूँगा। ठीक है, मैं जैसा करवा रहा हूँ, मैं आज ऐसा करवा रहा हूँ, आज आगे भी ऐसा ही करवाऊंगा आप लोगों के लिए, ये मेरा वादा है। आपने देखा है सीटेट के एग्ज़ाम को मैंने वादा किया था, मैंने वादा पे बिल्कुल खरा उतरा है। मैं कहा था पेड कोर्स की तरह पढ़ाऊंगा, वैसा ही पढ़ाया है। पूरे यूट्यूब पे छान मारना, किसी ने भी जितना मैंने समराइज करके माइंड मैप रात भर जग जग करके बना के दे दिए, किसी ने भी नहीं दिया होगा। मैंने उसको केवल बनाया ही नहीं, एक एक लाइन को समझाया, आपको याद कराया। आप लोगों ने पेपर में देखा भी होगा कि हाँ सर यहाँ से चीज़ें आई हैं। मैंने भी पेपर देखा तो मुझे भी लगा कि हाँ चीज़ें आई हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें एकदम डिट्टो वैसे ही मैच करी हैं। साइंस में, मैथ में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, ए टू जेड वैसे मैच किया है। आप देखेंगे मीन का क्वेश्चन आया था, रेंज का क्वेश्चन आया था, बहुत क्वेश्चन मैंने कराया था, वहाँ से क्वेश्चन आया था। आप देखेंगे ये ट्रायंगल वाला एक क्वेश्चन आया था जिसमें इसको मिड पॉइंट से ये इक्वल करके साइड आ रहा था। हर एक प्रैक्टिस सेट में और आपके मैराथन क्लास में हर जगह ये क्वेश्चन मैंने कराया है। और अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन हो गए या जो भी आया था, आप देखे होंगे मैंने कितना आसान ट्रिक से सीपी और एसपी का इस तरह से चार्ट बनवा के कराया था। एक क्वेश्चन यहाँ से आया था, तो आप लोग उस चीज़ को कभी डिनाई नहीं कर सकते। आप लोगों को पता होगा कि मैं कितनी मेहनत से आप लोगों के सामने चीज़ें लेके आया हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। मेरा मन बहुत करता है आप लोगों से बात करने के लिए। आप लोग एक और सजेशन दोगे, मैं एक ये सोच रहा हूँ। अभी तक मैं इसलिए कुछ नए डिसीजन ले रहा था क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम्स थे। मेरा फोकस होता है, आपका एग्ज़ाम है समझो मेरा एग्ज़ाम है, मैं जी जान से लगा था। कल जा कर के मैं रेस्ट किया हूँ, वरना आपके कंटेंट तैयार करने में ही उसको और आसान कैसे समझाना है उस पर हमेशा फोकस रहा है मेरा, जब तक आपका एग्ज़ाम था। ठीक है ना। हाँ, तो ये मैं ये कहना चाह रहा था कि आप लोग कोई एक हम लोग ऐसा बना लिया जाए, एक कोई ग्रुप सा बना लिया जाए जहाँ पे हम लोग कभी कभी वार्तालाप कर पाएँ, या आप अपनी फीलिंग्स की चीज़ें शेयर कर पाओ। मैं बता रहा हूँ, आपको एक बड़े भाई की फील आएगी। आप किसी भी पॉइंट पे बात करोगे, आपका भाई उसके लिए जवाब देने को हमेशा तैयार रहेगा। ठीक है, चाहे वो कोई मेरी छोटी बहन ही हो, चाहे कोई गर्ल्स स्टूडेंट है, चाहे वो बॉयज़ हैं, चाहे मेरे से ज़्यादा भी है। देखिए, कोई भी आप अपने आप को ये मत फील करना कि ये देखने में तो कम एज का लग रहा है, ऐसा नहीं है। ये चीज़ें क्या है कि ना, हमें ज्ञान की बात होनी चाहिए। अगर किसी से हमें मिल रहा है, डजंट मैटर वो कौन सिखा रहा है, अगर हमें सिखा पा रहा है, हम उससे कुछ 1% भी चीज़ें सीख पा रहे हैं, तो वो हमें सीखना चाहिए। उसको उस टाइम के लिए अपने से बड़ा मान के चलो, या जो भी मान के चलो, वो चलना चाहिए। उसके अलावा कुछ भी हो रहा है, डजंट मैटर वो कैसा दिख रहा है, कौन है, वो कोई मैटर नहीं करता। मेरा टारगेट आपको पढ़ाने को रहेगा, आपका टारगेट उससे सीखने को रहेगा। ठीक है ना, हमारा ये रिश्ता रहेगा। तो एक मैं ये 3 बातों पे का बात करने आया था। एक हमारी बात ये है कि एक कॉमन कोर्स आप लोगों को ज़रूर ये कमेंट करना है प्लीज़। अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते हैं तो देखिए, आप अपने आप को जोड़िए। जिस दिन आप जोड़ लेंगे ना कि हाँ फला टीचर है, ये अब मैं बता रहा हूँ, इसमें कई सारे नाम हैं जिसका मैंने कई लोगों का नाम लिया भी है। और कुछ लोग अगर अपना नाम कमेंट करोगे, जिस दिन हम लोग 1000 की फैमिली हो जाएंगे, उस दिन सबका एक एक लोगों का नाम पढ़ूंगा, सबका। आप लोग बीच में वो सब मैं रिकॉर्ड करके रख रहा हूँ, कहाँ कहाँ कमेंट पे क्या आया है, तो वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। कुछ लोगों ने तो बहुत एकदम बहुत प्यारा प्यारा मैसेज किया। मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए रिस्पेक्टफुली बात करता हूँ कि बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील कर रहा हूँ कि आप लोग इतना प्यार दिए। ठीक है, तो पहली बात आपको क्या याद रखनी है कि एक कॉमन, जिसमें आप किसी का पेड कोर्स उठा करके देख लेना, A to Z किसी का उठा के देख लेना। अभी ये कुछ क्वेश्चंस मैंने लिया है, अभी मैं डेमो दे करके दिखाऊंगा कि आने वाले टाइम के एग्जाम्स की क्या नीड है और हमें उस पर कैसे खरा उतरना है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट आजकल एग्जाम का सबसे बड़ी नीड हो गई है। तो आप लोगों को क्वेश्चन की स्पीड होनी चाहिए। ठीक है ना, आप लोगों ने कल पेपर दिया है, आप लोगों ने ये बात देखी होगी कि देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि लास्ट में बिना क्वेश्चन पढ़े केवल बबल भरने की नौबत आ गई होगी। आप लोग कमेंट करके बताना, क्या मैं आपकी बातों को अपनी बातें आपके दिल से जोड़ पा रहा हूँ कि नहीं, आपकी रियलिटी पकड़ पा रहा हूँ कि नहीं, ऐसा कितने हो रहा था कि नहीं हो रहा था। ठीक है ना, तो हम लोग मैथ में यही चीज़ें देखेंगे कि शॉर्ट तरीके से कैसे करें और एकदम एग्जैक्ट कैसे कर पाए, उन चीज़ों पे बात करेंगे। ठीक है, तो एक देखिए कॉमन मैथ ये सिलेबस आएगा आपका। दूसरा कि जब जो एग्ज़ाम आएगा उसके लिए प्रैक्टिस सेट,
प्रैक्टिस सेट। जैसे अभी क्या है, अभी दो क्लासेस तो मैं सोच रहा हूँ रोज़ दूँ। क्या आप लोग चाहते हैं कि 2 क्लासेस रोज़ आएँ? एक कॉमन मैथ की क्लास, ये तो आप समझ लो आप लोगों के लिए रामबाण होगा, ठीक है। धीरे धीरे इसको सीख जाओ, हर चैप्टर सिखा दूंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से एकदम एडवांस लेवल तक, ठीक है। अभी मैं सोच रहा हूँ क्या आप लोग बताओ सही होगा, बीपीएससी के लिए मैं ये प्रैक्टिस से शुरू करता हूँ, इसी को बाद में कन्वर्ट कर दूंगा सुपर टेट में, या फिर उससे पहले अगर केवीएस डी ट्रिपल एस भी कुछ आता है तो उसमें कन्वर्ट कर दूंगा। ये आप लोग जरूर कमेंट करके बताओगे। तीसरा मैं सोच रहा हूँ कि टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे कोई एक ग्रुप बनाया जाए जिसमें आप लोग बता सको। और ये बात याद रखना, अगर कोई मेरी रेंज के अंदर है, जो मेरी पहुंच के अंदर है, अगर आप लोग कोई किसी भी चीज़ से ज़रूरत है, आप मुझे कमेंट करोगे, मैं ना उसे भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मैं देखो क्या है, प्राइवेट जॉब प्रोवाइडर का काउंसलर भी रहा हूँ, तो अगर कुछ लोगों को ये भी नीड है कि सर हमें क्या है कि अपने फैमिली को सपोर्ट के लिए प्राइवेट जगह पे जॉब के लिए जाना है, क्योंकि हम समझ सकते हैं आप लोग जो है अगर गवर्नमेंट टीचर के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग ज़रूर इन चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाएंगे कि हाँ कहीं पे कुछ लोग पढ़ा भी रहे होंगे, कुछ लोग चाह भी रहे होंगे कि हमें कोई अच्छा स्कूल कॉलेज मिले, और कुछ लोगों को यही नहीं पता होगा कि अप्लाई कैसे किया जाता है, क्या बेस्ट वे होता है। मैंने बहुत जगह जॉब करी है, सब चीज़ें मुझे पता है, मैं हर चीज़ें आप तक पहुंचाऊंगा, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए, इस चीज़ से ख़त्म करता हूँ, ठीक है। तो आप मुझे बताओ ये 3 चीज़ें, कॉमन मैथ की एक, और एक हो सकता है तो साइंस की भी पहले ले आऊँगा, पहले एक सब्जेक्ट को करते हैं, फिर एक प्रैक्टिस सेट अभी बीपीएससी के लिए मैं शुरू करवा दूँ। एक दो कमेंट आए थे कल और उसके पहले भी आए थे, जो लोग बीपीएससी के लिए कह रहे थे और सुपर टेट के लिए। क्या मैं ये देखिए, इसमें दोनों का कॉमन ही रहता है, ज़्यादातर चीज़ें बहुत डिफरेंस नहीं मिलेगी आप लोगों को। देखिए मैथ में क्या आएगा, एक कॉमन मैथ आती है, प्राइमरी की बात करें जो सबको करना पड़ता है, जूनियर की बात करें तो जिनका सब्जेक्ट होता है उनका सब्जेक्ट में आता है मैथ्स और साइंस, ठीक है ना। तो उन दोनों को ही फोकस करूंगा मैं, ठीक है। तो ये चीज़ों पे मुझे बात करनी थी। तो क्या आप लोगों को ये चीज़ें सही लग रही? और एक ये बताओ कि क्या मैं उन क्वेश्चंस को लेके आऊँ जो कल मैं इसलिए डिस्कशन नहीं किया। देखिए मैं ये नहीं बातें बोलना चाहता, मान लो कोई पेडागोजी का क्वेश्चन है, मैं आकर के यहाँ डिस्कस करूँ, जो चीज़ें सही है वो तो आप भी करके आए हो। अगर वही चीज़ें मैं कहूँ कि ये हम सीटेट के उस पर आंसर की पे डिपेंड छोड़ते हैं कि इस पर क्या आंसर लेता है, बी या सी है, तो ये तो आपको भी पता है, तो उसमें कुछ ज़्यादा नहीं दिखा। लेकिन हाँ अगर आप लोग चाहते हैं तो जो क्वेश्चन हमारे से डायरेक्ट आए हैं वो मैं वीडियो लेके आ जाऊँगा, मुझे भी बड़ा अच्छा फील होगा। तो ये जो 3 बातें बताई उस पर आपको कमेंट प्लीज़ ज़रूर करना है, ठीक है। और चलो मैं एक डेमो दिखाता हूँ कि आने वाले टाइम में हम लोग कैसे क्वेश्चंस को करेंगे। एक मेरे आपके ये देखिए टीचिंग एग्जाम्स के हैं, ये शायद सुपर टेट का क्वेश्चन है और इसमें बीपीएससी के क्वेश्चंस हैं जो बिहार के एग्जाम्स होते हैं, कुछ क्वेश्चन केवीएस के हैं। अब देखिए चलो मैं इसको थोड़ा सा दिखाता हूँ, आप लोग ध्यान से देखो, मज़ा आएगा बहुत। जैसे देखिए क्या कह रहा है, 55 लीटर मिलावट दूध में दूध और पानी का अनुपात 7 और 4 है, ठीक है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात 7:6 हो जाए। पहले देखिए ये था टोटल आपके पास 55 लीटर का दूध था, मिक्सचर था, पानी और दूध। इसमें क्या है, मिल्क है और क्या है आपका वाटर है। आप लोग देखिएगा और आप लोग ये फील कीजिएगा क्या हम लोग ऐसा पढ़ रहे थे, ठीक है ना। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। ये रहा, ये कह रहे हैं कि इसमें अनुपात जो है ये 7 है, ये 4 है। मान लो कि ये 7 लीटर था, ये 4 लीटर था, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इसमें पानी कितना और मिलाए कि जो अनुपात है वो बन जाए 7 और 6 का बन जाए, ठीक है ना, ये कह रहे हैं। तो इसको आसान तरीके से कैसे करेंगे हम उस पर बात करेंगे। ये अनुपात हो गया। अच्छा देखिए जब 7 और 4 था तो टोटल अमाउंट कितना था, 55 लीटर, मतलब 7 और 4 को मिलाए तो 55 के बराबर हो रहा था ना, 7 4 मतलब 7 और 4 11 की वैल्यू कह रहे हैं 55 है, ठीक है ना, है ना। तो 1 लीटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 लीटर की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5, 1 की वैल्यू आ गई 5, समझ गए, ठीक है। यहां जरा देखिए कह रहा है इसमें कितना पानी मिलाया जाए, पानी कितना मिलाया जाए ये बात कर रहा है, कितना पानी मिलाया जाए। अगर केवल पानी मिलाने की बात कही है तो इसका मतलब दूध वही का वही रहेगा जो पहले था, वो अब भी रहना चाहिए। तो दूध पहले 7 लीटर था, दूध अभी भी 7 का ही अनुपात बनाया, 7 लीटर रहा, ठीक है ना। तो पानी कितना मिलाना पड़ा उसको, 4 से 2 यूनिट पानी मिलाना पड़ा। अब देखिए 1 यूनिट का आपने पता कर लिया 5 लीटर है, तो 2 यूनिट का कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 लीटर। तो उसको होना हो 10 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। तो आप सोचिए इस तरह से मैं जो क्वेश्चंस करूंगा, ये तो समझाया इतना टाइम लगा, मैं बता रहा हूँ बिना पेन उठाए आप लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन को उड़ाओगे, देख के ऑप्शन टिक करोगे। और रुको और सिखाता हूँ आप लोगों को थोड़ा डेमो दिखाता हूँ कि आने वाले टाइम में मैं क्यों कहूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़ो।
मेरे पास अगर कुछ होगा तो आप लोग खुद ही आओगे कि हाँ, कि कुछ चीज़ें मुझे अच्छी चीज़ें बताने को सीखने को मिल रही है। किसी खाली इंसान के पास कोई नहीं जाना पसंद करेगा, आपके पास कुछ होगा तो लोग आएंगे, और मैं उसी चीज़ को हमेशा मोटिवेशन बना करके काम करता हूँ। और मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन, अच्छा आज मैं बात करता हूँ, उस दिन नहीं कर पाया था। देखिए मेरे साथ हमेशा ये रहता, और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, आप लोग अगर पॉजिटिव रहना चाहते हैं, अगर परेशान है किसी भी चीज़ के लिए, इस एज में है, मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की परेशानी, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, ये अपने पास रखिए। ये एक देखो क्या होता है ना, ये मैं नहीं कहता कि ज़रूरी नहीं है कि कोई भगवान है कि नहीं है, मुझे नहीं पता है, लेकिन जब हम ये आभास कर लेते हैं ना कि अरे ये चीज़ मेरे पास आ गई है, या आप आभास कर लेते हो कि अमृत एकेडमी अब मेरे साथ हो गया है तो अब मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, तो अपने अंदर से एनर्जी जनरेट होती है। खुद के देखो सारी चीज़ें खुद पे होती है, बाहरी कोई कुछ नहीं करने जाता है, जो होता है खुद से होता है। तो अपने अंदर से जनरेट होगी, आपको अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी फील होगी, आप जो करोगे वो अच्छा होगा, ठीक है ना। तो आई होप आप इन चीज़ों को रिस्पेक्ट करते होंगे, तो आप लोग उस चीज़ को फॉलो करोगे, ठीक है। चलो एक और शॉर्ट कुछ तरीके से मैं करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो ये मेरे सामने क्वेश्चन आ गया, ए अनुपात बी दे रखा है 4:5 का, बी दे रखा है, बी सी दे रखा है 6:9 का, सी डी दे रखा है 15:19 का। आपसे ए बी सी डी पूछा हुआ है इसने, ठीक है ना। तो देखो कुछ लोग आपको सिखाएंगे आपको कि ए बी सी डी, वो मैं भी सिखाऊंगा, मैं नहीं कह रहा कि मैं नहीं सिखाऊंगा, एकदम हटाऊंगा, लेकिन आज के टाइम में स्पीड मैटर करने लग गई है, कितना सटीक तरीके से कितना कम टाइम में करते हो, ठीक है ना। इसको मैं कम से कम टाइम में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए यहां पे ए और बी का अनुपात दे रखा है 4 और 5 का, दे रखा है ना। आपसे चारों ऑप्शन जो दे रखे हैं ए बी सी डी का दे रखा है, ठीक है। अब कहीं भी हो जाए ए और बी अपना ये रेशियो तो जरूर बना के मेंटेन रखेंगे, अगर उनको सिंप्लीफाई किया जाएगा तो आएगा यही। चारों ऑप्शन को आप पकड़ो, इसमें देखिए 8 और 10 है, क्या ये 4 और 5 बन सकते हैं कभी? इनका अनुपात 4-5 का हो सकता है ए बी का, क्योंकि शुरू में ए आएगा फिर बी आएगा फिर सी डी आएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसको 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पच्चे 10, 4-5 ये बना रहा है आपका, ठीक है ना। यहां फटाक से कैलकुलेट करो, क्या यहां 4-5 संभव है? बिल्कुल नहीं है। क्या यहां 4 और 5 संभव है? बिल्कुल नहीं है। क्या यहां 4 और 5 संभव है? बिल्कुल नहीं है। एक ही ऑप्शन मिला, आप आंसर मारो, कोई जरूरत नहीं है आप ऐसे लिखे, पहले ए बी लिखा फिर बी सी लिखा फिर सी डी लिखा फिर इनका बढ़ा के यहाँ लिखा, ये सब मैं भी सिखाऊंगा, यहाँ लिखा। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी आज के टाइम में क्या हो गया है, अब आप देखोगे लोगों के पास इतनी रिसोर्सेज हो गए हैं, इतने चीज़ें बढ़ गई हैं, कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि अगर आप इस मेथड से जाओगे ना बहुत टाइम जाएगा। और जो बच्चे शुरू से जुड़े हैं, सीटेट का देख लिया होगा आप लोगों ने कि मैं कैसे कराता हूँ, पूरा जो प्राइमरी वो आता है, अर्थमेटिक मैथ्स आती है, आप लोगों ने देखा होगा, प्रॉफिट लॉस हो गया या और अदर जो वो हो गया था आपका ब्याज वाले क्वेश्चन हो गए, मैं कभी फार्मूलेशन नहीं, कितना शॉर्ट करके चीज़ें बताता हूँ, ठीक है ना। तो हम लोग इस तरह से करेंगे कि ना कि बड़े तरीके से, और भी कुछ स्ट्रेटजी मैं आपको सिखाता हूँ। अब थोड़ा सा आप डेमो ले लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए कह रहा है एक गांव में स्त्री और पुरुषों का अनुपात 5:3 है। ये देखिए क्या है ना, ये आई थिंक ये सुपर टेट के प्राइमरी का एग्जाम का क्वेश्चन है या जूनियर का, ये बिहार में भी कहीं ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, अनुपात 5:3 है। ये कितना है गांव में स्त्री और पुरुष का, ये आपका फीमेल का है, ये मेल का है, इतना है। कह रहा है स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 अधिक है, और तो स्त्री और पुरुषों की कुल संख्या कितनी होगी? भैया हमें यहाँ पेन चलाने की जरूरत नहीं होती है, अनुपात में बताइए कितना अधिक है स्त्री पुरुष से, या पुरुष स्त्री से कितना अंतर है। तो ये 5 है ये 3 है, 2 का अंतर है ना, 2 का अंतर है ना। और पर यहाँ कितना कह रहा है अंतर है, 40 अधिक है, तो 2 का मान 40 है, तो कितना, 1 का मान आपका 20 आ गया, 1 का मान 20 आ गया ना, 2 का मान 40 है। तो आपसे पूछा कितना है, किसका है, स्त्री और पुरुषों की कुल संख्या पूछा है आपसे। तो 5 और 3 8, 8 की वैल्यू आपसे पूछा है, 1 की वैल्यू पता है, 8 की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे क्या? गुणा कर दो, 8 दूनी 16, 16 आते ही ये आंसर मार कर दो 160। बताओ कुछ करने की है, मैं XYZ कुछ मानूं क्या? कुछ नहीं। और मैं पूरा कंटेंट, पूरा का पूरा मैथ जो टीचिंग का आएगा, सब एक एक चैप्टर, चाहे वो अलजेब्रा से आए, अलजेब्रा, अब अलजेब्रा में भी आप लोगों ने देखा होगा, चाहे वो अलजेब्रा से आए, कहीं से आए, सब कुछ ऐसे ही कराने वाला हूं मैं, ठीक है ना। और भी अगर देखो अपने पास क्वेश्चन होंगे तो वो भी मैं दिखाता हूँ। मैंने ऐसे ही रेशियो का देख रहा था, बहुत बार क्वेश्चन बहुत हर एग्जाम में पूछ रहा था, मैंने कुछ बच्चों से देखा, वो लोग ऐसे लगे पड़े थे लंबे लंबे लिख करके करने में, क्या जरूरत है, और भी तो चीजें हैं। यहाँ पे देखिए
कह रहा है 210 रुपए को राम और श्याम में इतने के अनुपात में बांटने पर दोनों के द्वारा प्राप्त धन क्रमशः होंगे। आप मुझे बताओ, 7:3 में बांटना था, मतलब टोटल रुपया बांटा उन्होंने कितना, 10 के हिसाब से बांट रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कुल 2110 बांटे हैं। तो 10 का मान कितने के बराबर हो गया, 2110 का हो गया। तो 1 का मान 21 रुपया हो गया ना, हो गया ना, 1 का मान 21 रुपया। उन्होंने पूछा है कि दोनों के द्वारा प्राप्त धन बताओ कितना होगा। 21 रुपया 1 रुपये के 1 अनुपात के बराबर है, तो 7 का मान कितना होगा, 7 एकम 7। शुरुआती पहले ऑप्शन का यूनिट प्लेस 7 जिसका होगा वही आंसर होगा। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 0 है, कट गया। यहाँ पे 3 है, ये भी कट गया। यहाँ पे 0 है, कट गया। एक ही ऑप्शन है, कुछ मत चेक करो। अब आप सोचो आप कैसे करते थे, मैंने जैसे किया है, क्या ऐसे करते थे? क्या ये चीजें आपको आपकी स्पीड बढ़ाने में मदद करेंगी कि नहीं करेंगी, बताओ। अब आप लोग, जब आप मैथ के क्वेश्चन और साइंस के क्वेश्चन सबसे कम टाइम में सबसे पहले आप 100% इसको सिक्योर करके सेव कर लोगे कि हाँ ये तो मेरा हो गया, तब अदर सब्जेक्ट में भी आपके मार्क्स बढ़ेंगे, क्योंकि आपके पास टाइम पर्याप्त रहेगा। क्योंकि आपने मैथ तो 20 मिनट में ही निपटा दिया, 20 क्वेश्चन, 20 मिनट से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप 20-25 मिनट में निपटा दिए हैं, और भी कम, तो सारा टाइम बच गया ना। तो देखिए इस तरह ये सारी स्ट्रेटजी होती है। कहीं यूनिट प्लेस लगाना होता है, कहीं डिजिटल संख्याओं को जोड़ के आंसर बताना होता है, कहीं आप लोगों ने सीटेट के पढ़ाते टाइम आपने लोगों ने देखा होगा, कहीं 149 है तो मैं उसको 150 एज्यूम करके, अप्रॉक्स मेथड बोलते हैं, उस तरह से करना आसान होता है। तो ये बहुत सारी स्ट्रेटजी होती हैं जिनको हम लोग नहीं अप्लाई करते हैं, जिससे हमारा टाइम जाता है, हमें लास्ट में हमारा एग्जाम में डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अरे अब तो रह रहा है क्वेश्चन। सबको ट्रिक पता हो गया लेकिन स्पीड बढ़ ही नहीं रही है, बच्चे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, क्वेश्चन कर ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। तरीके सब जगह में सिखाए जा रहे हैं, जल्दी कैसे करना है उस पर हम लोग, जो आज की डिमांड है एग्जाम्स की, उस पर बात करेंगे, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूंगा, और पर मैं आज प्लीज़ आप लोगों को, मैं आज नहीं कह रहा हूं कि आप सब्सक्राइबर लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको पसंद आएगा प्लीज़ वो तो करेगा ही सब्सक्राइब, लेकिन आप लोग इतना कमेंट करके बताओ कि क्या ये जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ ये सही है। मैंने फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, मेरा कोई और गाइड करने वाला नहीं, मैं कंटेंट भी खुद आपके लिए तैयार करता हूँ, पढ़ाता भी खुद हूँ। मेरा मोटिवेशन रहता है कि मैं जितना दूँ। देखिए लाइफ, आप लोगों के एक बहुत पते की बात बताओ ना, जीवन में 2 चीज़ों पे काम कर लो। एक तो कभी भी किसी मजबूर इंसान का फ़ायदा, किसी की मजबूरी का फ़ायदा मत उठाना। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति आपको 10 रुपया देता है तो उसको हमेशा 20 रुपये का काम करके देने की कोशिश करना। आप मुझे एक कमेंट करोगे ना, उसके बदले आप देखना मैं आपको कितना बड़ा कोर्स फ्री में करवाऊंगा, कितना कंटेंट दूंगा। इन्हीं 2 फैक्टर पे लाइव दुनिया चलती है। दुनिया को आप नहीं पसंद हो, आपके काम पसंद है, ठीक है ना। मैंने बोला था आज मैं इसीलिए बात कर रहा हूं क्योंकि इसके पहले मैंने बोला था आपका एग्जाम है, मैं किसी वीडियो में कभी बात नहीं किया, लेकिन मेरा बहुत दिल करता था कि मैं आप लोगों से बात करूं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि आप लोग कमेंट कीजिए कि क्या सही रहेगा, हम लोग एक ग्रुप बनाया जाए अपना, उस पर आप लोग जुड़ोगे, आप लोग अपनी प्रॉब्लम शेयर करोगे, ज़रूरत पड़ने पे मैं भी अपनी प्रॉब्लम आप लोगों तक बताऊंगा कि ऐसा चल रहा है, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो एक फैमिली हो आप लोग हमारी, मैं चाहता हूं कि उसी के अकॉर्डिंग आप मुझे सपोर्ट करेंगे, और कोई उम्मीद नहीं करूंगा आपसे। मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि आप मुझे किसी चीज़ के लिए 1 रुपया दे दो। आप लोग बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर जो माइंड मैप का है उसे नोट्स PDF दे दो। आपको ऑनेस्टली बताऊं, मुझे नहीं पता था कि मैं शेयर करूं तो करूं कैसे करूं, और मेरे पास वो ढंग का था भी नहीं, मैंने पेन से लिखा था। जब तक उसको मैं खुद नहीं आप लोगों को समझाता, बहुत कम बच्चे समझ पाते, इसलिए नहीं किया। तो उन चीज़ों का लिए मैं सॉरी बोलता हूं कि मैं आप लोगों को नहीं दे पाया, लेकिन आगे से मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोग थोड़ा कंप्रोमाइज़ कीजिए। ग्रुप वगैरह हम लोग बनाते हैं, उससे चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। तो अब आपका एक ही काम है, वीडियो को अपने जो भी ज़रूरतमंद है, जो भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन तक पहुंचा करके अपना पर्सनल व्यूज़ दीजिए। मेरे गाइड आप हो, आपको जो नीड होगी मैं वो कराऊंगा, ठीक है। अभी तो फिलहाल मैथ साइंस के लिए मैं खड़ा हूं आप लोगों के सामने, कोई सा भी एग्ज़ाम दे लेना। आप लोग फील किए होंगे, आज मैं हो सकता है एक वीडियो लेके आऊँगा, थोड़ा डिस्कशन भी करूँगा। कल से मैं अपना ये कंटेंट जो अभी कर रहा हूँ, अगर कल मेरे पास 2500 कमेंट भी आ जाते हैं तो मैं कल स्टार्ट कर दूंगा। सभी भाई बहन से मैं यही कहूंगा कि आप लोग कमेंट जरूर करके मुझे बताओ कि हाँ सर लेके आओ, और ऐसे ऐसे अपने भी राय दो। मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करूंगा, मैं समझूंगा कि हाँ, अगर मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग चीज़ें सही कह रहे हो तो उस पर भी मैं थिंक करूंगा कि हाँ इससे हमने करना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं हर चीज़ की, हर किसी की बात की रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है।
तो आज की वीडियो मैं यहीं तक रखना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता और जाए, पर इसलिए आज दिया क्योंकि कल पेपर दिए हो। आज आप लोगों को ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा कि सर ने टाइम लिया मेरा, कुछ ना कुछ आप लोग ज़रूर सीखा होगा मेरी बातों से, ठीक है। तो उन चीज़ों की रिस्पेक्ट करो। कई सारे नाम हैं, मैं इंतज़ार में हूँ अभी भी कि अपना 1000 की फैमिली हो तो उन सारे नाम को ओपन करूँ। आप लोग भरोसा नहीं करेंगे, एक एक लोगों का कमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे पास है। आप जितने लोग किए हो, कई सारी मेरी बहनें ने बहुत अच्छा अच्छा कमेंट किया है, कई सारे मेरे भाई हैं बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हो आप लोग, दिल से धन्यवाद उसके लिए। ऐसे ही आप लोग जुड़े रहो। मैं आता हूँ अपने कोर्स के साथ, प्लीज़ अपना राय दो। तो कल से ही मैं अपना ये शुरू कर देता हूँ, और आज हो सकता है मैं डिस्कस करने आऊँगा, वो भी बता देना क्या आप लोग चाहते हो कि मैं पेपर डिस्कस करूँ, कि कितने क्वेश्चन हमने किए थे, कैसे कैसे किए थे, कैसा आया है। आप लोगों ने बहुत जगह से मैच कर लिया होगा, क्योंकि कल मैं इसीलिए नहीं आया। मैंने बहुत लोगों को देखा, पेपर हुआ नहीं, बच्चा वहाँ खड़ा है, आप ऊट पटांग चीज़ें आकर के बता के क्या यही बात बोलनी है कि ये आंसर की पे डिपेंड करेगा। तो आंसर की पे तो हम भी वेट कर लेंगे, स्टूडेंट भी वेट कर लेगा आंसर की। तो जो दो है ऐसे ऑप्शन फंस जाते हैं ना, ए होगा या बी होगा, दोनों की पॉसिबिलिटी होती है। गलतियाँ आप लोग वहाँ करते हो, उसको दो। और हाँ, जिनके कम मार्क्स आए हैं किसी भी वजह से, आप लोग को बिल्कुल डेविटेट नहीं होना है। आप लोग खुद पे भरोसा रखो, आपसे बड़ी ताकत किसी में भी नहीं है, इस बात का वादा करता हूँ। अभी क्या, जब आप लोग जुड़ जाओगे ना, धीरे धीरे आपको मैं अपनी लाइफ के बारे में बताऊंगा ना, अगर आप लोग सोचने के लिए मजबूर ना हो गए ना, मेरा नाम बदल देना। आप लोग खुद कहोगे कि बंदा ने क्या क्या ठोकरें खाई हैं। मैं दिखाऊंगा, अभी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं हुई है, मैं विद प्रूफ दिखाऊंगा, सारे आई कार्ड और आप लोगों का एक्सपीरियंस लेटर। मैं एमबीए तक के बच्चों को, जो आप लोग कैट के एग्जाम्स में देखोगे, सबसे टफ रीजनिंग और मैथ के जो डीआई वगैरह होते हैं ना, पाई चार्ट, कल देखो एक पाई चार्ट से भी क्वेश्चन आया था, मैंने कराया था अपने क्लास में, वो सब कराए हैं कैट लेवल तक के, वो भी प्रूफ में दिखाऊंगा, ठीक है ना। आप लोग जरूर जोड़ पाओगे अपने साथ मुझे, तो थोड़ा सा अपने दिल में जगह दीजिएगा आप लोग। बस मुझे एक फैमिली मेंटेन करनी है, आप लोग इस फैमिली के मेंबर अच्छे बनो, ठीक है। तो ये इन बातों को आप लोग कमेंट जरूर करो। कोर्सेज का कैसे लॉन्च करूं मैं, क्या मैं सही डिसीजन ले रहा हूं, आप लोग साथ दोगे तो मैं आता हूं, ठीक है, पूरी, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आज की क्लास को, आज की ये इस वीडियो की, आज की बातचीत को मैं यहीं तक रोकूंगा। फिर हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग जरूर मेरी बात को मानोगे, तो अपनी राय जरूर दीजिए, ठीक है। और लाइक कमेंट जो करते हो आप लोग करते रहिए। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए। आज केवल बात करना था इसलिए ज़्यादा बोल रहा हूँ, ठीक है। अपने माँ बाप के सपनों का और अपने सपनों का ध्यान रखिए, उसे पाना है, पूरी जी जान से लग जाना है। आपका भाई अब मैथ साइंस के लिए खड़ा है, आप लोग अपनी चीज़ों को समराइज करेंगे पूरी अच्छी तरीके से, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।